अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 के लिए साथियों सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो साथियों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी का पेपर है वो अपलोड किया है, ये सेकंड है हमारा, जो कि हम सामाजिक का बताने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम बारी बारी से जितने भी पेपर आपके सभी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आता है नेपाल, भूटान, ईरान और बर्मा व्यापार। तो दोस्तों यहाँ पे ईरान की सीमा है वो नहीं लगती है, बाकी सभी की लगती है। आगे देखिए, बनास व बेडस किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जो बनास नदी है और जो बेडस नदी है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? चंबल की, लूनी की, बाणगंगा या फिर माही नदी? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तिलहन फसल कौन सी है? जो तिलहन का मतलब ये जिसमें कि तेल निकलता है, सीधी सी बात है, तो वो आपकी सरसों हो जाएगी। आगे देखिए, किस राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो सबसे ज़्यादा खनिजों का अजायबघर है दोस्तों, वो किसको बोलते हैं? आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? यानी मौसम के अकॉर्डिंग जो चले वो मौसमी उद्योग कहलाता है। आभूषण, आभूषण हमेशा चलते रहते हैं। ग्रेनाइट चलता रहता है, शक्कर उद्योग चलता रहता है, डेयरी उद्योग चलता रहता है। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा है? तो आप मौसमी उद्योग की बात करेंगे, यानी कि मौसम विशेष से, जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है ज़्यादा, उस समय आपका आभूषण चलेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट तो आप कभी मकान बना सकते हैं। शक्कर उद्योग, शक्कर चीनी का चलता रहता है। डेयरी, डेयरी चलती रहती है। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? मतलब समाज में जो आर्थिक असमानताएं व्याप्त है उनका प्रमुख कारण क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। संसद का अंग नहीं है। तो दोस्तों संसद का अंग कौन सा नहीं है? दोस्तों राज्यसभा है, ठीक है, राष्ट्रपति है और लोकसभा है। राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल क्या हो गया आपका? संसद का नहीं है, ये विधानसभा का है, जो कि राज्य लेवल पे होती है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? अब यहाँ पे क्या तय की गई थी तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों 8 अप्रैल की गई थी, 29 मार्च, 31 मार्च या फिर 9 मई? कब इसकी घोषणा है वो की गई थी, कब इसकी स्टार्टिंग करना था? आगे देखिए, यहाँ पे सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो कौन सी है? भील, मीणा, गरासिया या फिर सहरिया? आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, गुरु शिखर आपकी हो जाएगी। कौन सी? गुरु शिखर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन किसको माना जाता है? तो वुल्लर झील हो जाएगी आपकी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता जो प्रतिशत है वो कितनी है? भारत का किस तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है? तो भारत का तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति है वो आपको बताना है। केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी विहार वो किस जिले में है? तो ये आप भर देंगे, ये आपका भरतपुर में है। इस देखिए, राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? राजस्थान में सबसे प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी है वो आपको बताना है। आगे देखिए, इसके बाद देखिए दोस्तों, कपास एक प्रमुख किस प्रकार की फसल है? सन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां जो राज्य है वो कौन सा बनाया गया था? तो तेलंगाना बनाया गया था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बर्मा समाज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। साथियों में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर रखें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कोटा के किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों कोटा में बर्टन अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके पूरे शहर में उसके सिर को काट के घुमाया गया था। यहाँ पे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का तथा उसकी पीठ है वो कहाँ पे है? राजस्थान का उच्च न्यायालय, दोस्तों उच्च न्यायालय की बात की गई है वो कहाँ पे है, फटाफट आपको बताना है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए पूछा गया है। तो राज्यसभा में 12 कर सकता है, जबकि लोकसभा में 2 कर सकता है। आगे देखिए, लाल बाल पाल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और
विपिन पाल, ये 3 नाम थे दोस्तों जिनके नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो भारतीय सेना के 3 अंगों की आपको बताना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि थल सेना हो गई, वायुसेना हो गई और जल सेना हो गई। आगे देखिए मावट किसे कहते हैं, इससे हमें क्या लाभ है। मावट दोस्तों आपकी जैसे कि बरसात की यानी कि जो सॉरी अभी शीत ऋतु आने वाली है, तो सर्दी के मौसम में जो बरसात होती है उसको मावट कहते हैं। और मावट की जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है, जो कि किसान के लिए एक वरदान मानी जाती है, किसान के लिए बहुत अच्छी होती है ये। आगे देखिए ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों को आपको उदाहरण के द्वारा बताना है। भारत को पंत निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ लास्ट का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय एवं स्वामी विवेकानंद के समान जो समाज सुधार उन्होंने किए थे, उसके प्रयासों का जो वर्णन है वो आपको यहाँ पे करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कक्षा 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी लगने वाली है अभी 2022 की वाली दिसंबर में, उसके रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट सेक्शन के सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, गारंटेड आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।